दोस्तों फास्फोरस। ये पौधा दो रूप में लेता है, डाइहाइड्रेटेड फास्फेट और हाइड्रोजन फास्फेट। इसका मुख्य स्रोत आज के युग में डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP को माना जाता है, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। और इस प्रकार के सभी खाद जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ आते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या जटिल खाद भी कहते हैं। इन खादों में सभी तत्वों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग बांध कर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में घुल जाएगी, यानी एक रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीनी आप पॉलिथीन में पैक करके फिर पानी में डालेंगे तो चीनी उसी तरह बनी रहेगी और पानी के अंदर भी रहेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो अलग अलग तत्वों को अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं से बांध कर फिर एक साथ मिलाया जाता है ताकि वे आपस में रिएक्शन ना करें। इस तरह की खादों को कॉम्प्लेक्स खाद यानी जटिल खाद कहा जाता है। इनके उदाहरण DAP, NPK 12-32-16, 19-19-19, 12-61-0 या 10-26-26। अब DAP में जो 18% नाइट्रोजन होता है उसमें 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है और 46% फास्फोरस में से 39.5 यानी 39.5% पानी में घुलता है और बाकी मिट्टी में ही जाकर घुलता है। इसलिए DAP धीरे धीरे पौधों में 7 दिन में लगना शुरू होता है और इसका असर 4 से 5 महीने तक चलता है। यहाँ तक कि TSB यानी फॉस्फेट सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया, इनकी मदद से आप पहले के DAP जो आपने पहले खेत में डाली है उस DAP का भी इस्तेमाल आप अपनी तुरंत की फसल में कर सकते हैं। दोस्तों फास्फोरस पौधे के संपूर्ण बढ़वार में मदद करता है और जड़ों के विकास में और बीज के बनने में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। इसका pH DAP का 8.1 के आसपास होता है। अगर आपकी मिट्टी पहले से ज्यादा pH की है, जैसे पंजाब और हरियाणा की मिट्टी है, तो आपको फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देना चाहिए जिसका pH 1 से 1.5 के आसपास होता है। क्योंकि अगर ज्यादा pH में आप ज्यादा pH वाली खाद डाल देंगे तो मिट्टी का pH बढ़ जाएगा और मिट्टी का pH बढ़ने के कारण पौधा उसमें से पोषक तत्वों को नहीं ले पाता है। इसलिए ज्यादा pH की मिट्टी होने पर आपको सिंगल सुपर फास्फेट फास्फोरस की पूर्ति के लिए देना चाहिए। और इसी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।